तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ का इतिहास और सुंदरता पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। तमिलनाडु का वेशभूषा, खान-पान, संस्कृति, इतिहास और पर्यटन स्थल इसे बेहद खास बनाते हैं। इस राज्य ने चोलों, चेरों और पल्लवों जैसे कई राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा है। यह राज्य प्रत्येक राजवंश के रीति रिवाजों और परंपराओं से समृद्ध है। तमिलनाडु में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी या ऊटी के खूबसूरत हिल स्टेशन को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। यह राज्य उस समय के महान राजवंशों के किलों और महलों के खंडहरों को देखने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। तमिलनाडु का इतिहास प्रागैतिहासिक काल का है। इसको लेकर कहा जाता है कि यह क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता से पहले बसा हुआ था। कई महान राज्य जैसे पल्लव, चोल और विजयनगर साम्राज्य इस क्षेत्र में बनाए गए थे और गंगा के किनारे के रूप में इसे उत्तर की ओर बढ़ाया गया था। इस दौरान विभिन्न शासकों ने समुद्र के किनारों पर कई राजसी मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो आज भी बड़ी शान से खड़े हैं और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को अपने शासन में ले लिया था। तत्कालीन शासक नायक राजवंश के साथ कई खूनी लड़ाइयों के बाद ब्रिटिश भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया। बता दें कि वर्तमान तमिलनाडु का गठन 1969 किया गया था और इसका नाम मद्रास राज्य से बदलकर तमिलनाडु रख दिया गया था। तमिलनाडु की संस्कृति का इतिहास काफी समृद्ध रहा है। यहाँ के नृत्य और संगीत के आज भी इस पर पड़े विभिन्न कारकों के प्रभाव को दर्शाते हैं। भरतनाट्यम यहाँ का एक प्राचीन पारंपरिक तमिलियन नृत्य है जो आज पूरे भारत में लोकप्रिय है। भरतनाट्यम नृत्य भारत के 7 शास्त्रीय नृत्यों में से एक के रूप में जाना जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य भी इस राज्य में बहुत लोकप्रिय है। कर्नाटकी संगीत, जिसका हिंदुस्तानी शास्त्रीय के समान आधार है, लेकिन इसके लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। कर्नाटकी संगीत तमिलनाडु में भी काफी विकसित है। इसके अलावा यहाँ पर सर्दियों के दौरान नाट्यंजलि और मामल्लपुरम नृत्य उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जो अपनी और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। इसी तरह यहाँ पर त्यागराज संगीत समारोह कर्नाटकी संगीत की किस्मों के साथ आयोजित किया जाता है, जिसमें लोगों की बड़ी भीड़ शामिल होती है। तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक शहरी राज्यों में से एक है, लेकिन आज भी इस राज्य के बहुत सारे लोग ग्रामीण हिस्सों में रहते हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु की 80% आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है, जिसमें विभिन्न जातियां शामिल हैं, और यह आज भी यहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी चेन्नई और मदुरई, कोयम्बटूर आदि शहरों में रहती है, जो राज्य की व्यावसायिक सांद्रता है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाने वाली आधिकारिक भाषा है। हालांकि यहाँ एक ही भाषा की अलग अलग बोलियां हैं और यहाँ पर 18 से अधिक अन्य भाषाएं भी यहाँ मौजूद हैं। तमिलनाडु की संस्कृति और परंपरा काफी प्राचीन है, जो 2000 साल पहले विकसित हुई थी और आज भी बरकरार है। तमिलनाडु के लोग अपनी संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों का बहुत अच्छी से पालन करते हैं। तमिल शिल्प कौशल की समृद्ध विरासत को मौर्य काल से पहले कई कालखंडों में प्रलेखित किया गया है। तमिलनाडु की सबसे प्रसिद्ध कला तंजौर पेंटिंग है, जो कीमती पत्थरों और मोतियों के साथ चाक और गोंद के मिश्रण का इस्तेमाल करके बनाई जाती थी। इन चित्रों की सबसे खास बात है कि यह 3D इफेक्ट देते हैं। इस राज्य में वुड कार्विंग भी काफी लोकप्रिय है, जिसका इस्तेमाल मंदिरों, रोजमर्रा की रसोई की वस्तुओं और खंबे बनाने के लिए किया जाता था। यहाँ पर चंदन की बहुतायत के कारण कई वस्तुओं को चंदन की सुगंधित लकड़ी से तराशा जाता है। बेल मेटल से मेटल वर्कयोर के मंदिर कस्बों की विशेषता थी और यह आज भी प्रमुख हस्तशिल्प उत्पाद है। तमिलनाडु का भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के व्यंजनों से भरपूर है। आपको बता दें कि यहाँ के प्रमुख आहार में चावल, दाल, फलियां जैसे मसाले के साथ करी पत्ते, दालचीनी
लौंग, अदरक, लहसुन इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के भोजन में नारियल का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। तमिलनाडु के लोगों का मानना है कि दूसरे जीवों को भी भोजन देना चाहिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान। ऐसा करना खुद भगवान की सेवा करने के बराबर है। इसलिए यहाँ के लोग भोजन के लिए अविश्वसनीय रूप से उदार होते हैं, चाहे वह मंदिर हो, घर हो या फिर रेस्तरां में। तमिलनाडु में भोजन को केले के पत्ते पर परोसा जाता है और लोग खाने के लिए फर्श पर बैठते हैं। यहाँ के विशिष्ट भोजन में चावल, सांभर, करी, 2 प्रकार की सब्जियां, दही और एक अचार होता है। डोसा, इडली, उपमा, परोटा, सांभर, रसम, पोंगल ऐसे व्यंजन हैं जिनसे तमिलनाडु के व्यंजनों की पहचान की जाती है। पायसम, केसरी, स्वीट पोंगल यहाँ के मीठे व्यंजन हैं। फिल्टर कॉफी दक्षिण भारतीय व्यंजनों की एक विशेषता है। फिल्टर कॉफी बनाना एक अनुष्ठान की तरह है। इसे बनाने के लिए पहले कॉफी बीन्स को पहले भुना जाता है और फिर पाउडर बनाया जाता है। इसके बाद एक फिल्टर सेट का उपयोग करते हैं और पाउडर कॉफी के कुछ स्कूप के साथ उबला हुआ पानी लेते हैं। इसके बाद एक गाढ़ा लिक्विड तैयार करते हैं जिसे काढ़ा कहा जाता है। फिर शक्कर के साथ दूध के एक मग में काढ़े की एक छोटी मात्रा के साथ परोसा जाता है। तमिलनाडु भारत के दक्षिणी इलाके में बस एक खूबसूरत राज्य है। यहाँ पर आप घने जंगल, नारियल के पेड़ और महासागर देख सकते हैं। यहाँ जाने के बाद आपको काफी शांति का एहसास होने वाला है। तमिलनाडु उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो मंदिर जाना पसंद करते हैं। यहाँ पर 1 या 2 नहीं, बल्कि कई सारे मंदिर हैं जिनका अपना अलग ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। चलिए आज हम आपको तमिलनाडु के बारे में कुछ बातें बताते हैं। तमिलनाडु मंदिरों का घर है और यहाँ पर मौजूद मंदिरों में मुख्य रूप से द्रविड़ शैली देखने को मिलती है। द्रविड़ वास्तुकला में बने मंदिरों में जटिल नक्काशी, ऊंचे गोपुरम और विशाल मंदिर परिसर देखने को मिलता है। तमिलनाडु को मंदिरों की भूमि कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस पूरे राज्य में 33,000 से ज्यादा मंदिर मौजूद हैं। यह न केवल पूजा स्थल हैं, बल्कि कला, संस्कृति और इतिहास का भंडार हैं। यहाँ कई मंदिर हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने कहा कि जब प्रधानमंत्री यहां तमिलनाडु आए हैं तो मैं कुछ चीजों के लिए उनसे अपील करता हूं। मैं पीएम से भी अपील करता हूं कि उच्च न्यायालय में तमिल को एक आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि हमारी भाषा तमिल को भी हिंदी की तरह समान अधिकार मिले, औपचारिक भाषा की मान्यता मिले, हम पर हिंदी न थोपी जाए। वहीं पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन के दौरान तमिल भाषा को शाश्वत तथा तमिल संस्कृति को वैश्विक बताया। इसके बाद तमिल भाषा को लेकर चर्चा शुरू हो गई। ऐसे में तमिल भाषा के बारे में जानना भी जरूरी है कि ये भाषा कितनी पुरानी है, कहां-कहां बोली जाती है, बोलने वालों की संख्या कितनी है। इस सभी सवालों के जवाब जानना जरूरी है। तमिल भाषा को न सिर्फ भारत बल्कि विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक माना जाता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। माना जाता है कि करीब 5000 साल पहले इस भाषा की उत्पत्ति हुई थी। आपको बता दें कि तमिल में अन्य भाषाओं की तुलना में काफी छोटी वर्णमाला होती है। इसमें सिर्फ 12 स्वर और 18 व्यंजन होते हैं। इसी कारण भारत को पूरे विश्व में बहुत इज्जत और प्यार मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।